नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले आप हमें कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस शाम में जब लोकतंत्र का आसमान सवालों से भरा हुआ है, हम बात करने जा रहे हैं उस नेता की जिसके बोलते ही देश की राजनीति एक पल के लिए थम सी जाती है। वह शख्स जिसे संसद में बोलने का मौका मिले तो हवा का रुख तक बदल जाता है। मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की। वही ओवैसी जिन्हें कुछ पार्टियां देश का खलनायक बनाकर पेश करती हैं तो कुछ उनके भीतर अल्पसंख्यकों की आखिरी उम्मीद देखती हैं। लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले एक सवाल चुपके से सभी पार्टियों के मन में गूंज रहा है। क्या इस बार ओवैसी इंडिया गठबंधन की नाव पर सवार होंगे? और अगर नहीं हुए तो क्या महागठबंधन की बुनियाद पहले से भी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर याद दिला दूं, यह जगह चमकदार मसालेदार हेडलाइन की नहीं है। यह वह जगह है जहां खबरें सिर्फ बहकाती नहीं बल्कि चुभती हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह चुभन और सच्चाई ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं। क्योंकि आज हम आपको ले जाने वाले हैं उन राजनीतिक गलियारों में जहां कुर्सियों की खनक नहीं, सौदेबाजी की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। बिहार की राजनीति अपने आप में एक पहेली है। यहां हर चुनाव अपने साथ एक नई कहानी लाता है। कभी जाति का गणित, कभी धार्मिक समीकरण, कभी गरीबी और न्याय की लड़ाई। और अब इस कहानी में एक नया बेहद महत्वपूर्ण किरदार है असदुद्दीन ओवैसी। पिछले चुनाव में सीमांचल के जिन इलाकों में उनका सिक्का चला वहां का सियासी नक्शा ही बदल गया। 5 सीटें थीं, सुनने में भले छोटी लगे, लेकिन इन 5 सीटों ने इतनी हलचल मचाई कि बड़े बड़े नेता रातों को सो नहीं पाए थे। जहां एआईएमआईएम उतरी वहां विपक्ष का वोट खिसका और फायदा मिला एनडीए को। तो क्या इस बार महागठबंधन वही गलती दोहराएगा? क्या वे ओवैसी को फिर नजरअंदाज करेंगे और फिर वही वोट बैंक फिसल जाएगा? या फिर इस बार ओवैसी एक बिल्कुल अलग राह चुनेंगे और तीसरे मोर्चे की राजनीति को एक नया चेहरा देंगे? देखिए दोस्तों, राजनीति में समय सबसे बड़ा जादूगर है और इस वक्त ओवैसी बिल्कुल उस चौराहे पर खड़े हैं जहां उनकी हर लाइन, हर बयान, हर संकेत चुनाव की दिशा बदल सकता है। ओवैसी ने साफ कहा है, हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन एक तरफा प्रेम कहानी हम नहीं लड़ेंगे। यह बयान सिर्फ एक पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं बल्कि एक संदेश है कि वह अब किसी पार्टी के दर्शक नहीं बल्कि भागीदार बनना चाहते हैं, उस हिस्सेदारी के साथ जो सम्मान के साथ आती है। सीमांचल की बात करें तो अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया यह सिर्फ जिले नहीं है, यह बिहार का वह भूगोल है जहां वोट का रंग बिल्कुल अलग है, जहां आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम है, कहीं 40% तो कहीं 70% तक। और यही वह धरती है जहां से ओवैसी पहली बार बिहार में अपनी मजबूत पकड़ दिखा पाए। महागठबंधन की सबसे बड़ी चिंता यही है, अगर ओवैसी को साथ नहीं लिया गया तो यह वोट बिखरेगा और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा भाजपा और जदयू को। लेकिन अगर साथ लिया गया तो विपक्ष को वही ताकत मिल सकती है जिसकी कमी पिछले 1 दशक से महसूस हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या ओवैसी को साथ लेना मजबूरी है या रणनीति? लेकिन राजनीति कभी एक तरफा कहानी नहीं होती। दूसरी तरफ भी एक बड़ा डर है। बीजेपी बार बार कहती आई है कि इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति करता है। अगर गठबंधन में ओवैसी आते हैं तो बीजेपी का यह नैरेटिव और ताकत पकड़ लेगा और इसके आवाजें गांवों, कस्बों, चौपालों तक गूंजेंगी। इसीलिए यह एक ऐसा मोड़ है जहां दोनों रास्तों में जोखिम है। साथ आए तो भी खतरा, अलग रहें तो भी खतरा। यही बिहार की राजनीति का असली रहस्य है। लेकिन आपको समझना होगा कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ धर्म की कहानी नहीं है। यहां अब विकास की भूख ज्यादा है। बेरोजगारी, शिक्षा की बदहाली, महंगाई और बड़े पैमाने पर होने वाला पलायन, ये सब मुद्दे पहले से ज्यादा तीखे हो चुके हैं। ओवैसी के भाषण भी अब बदल गए हैं। वह सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, वह दलितों, पिछड़ों, गरीबों, यहां तक कि उन युवाओं की बात करते हैं जो नौकरी की तलाश में दिल्ली, सूरत और मुंबई के चक्कर लगा रहे हैं। यह बदलाव भी महागठबंधन की चिंता का कारण है, क्योंकि वही मतदाता अब किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा। महागठबंधन जानता है कि अगर ओवैसी उनके साथ आते हैं तो सीमांचल का मोर्चा मजबूत हो जाएगा और अगर नहीं आते तो वहां वोट का बिखराव लगभग तय है। अब असली सवाल, ओवैसी मानेंगे क्यों? राजनीति में सम्मान वही चीज है जिसे पार्टियां सबसे ज्यादा छिपाती हैं, लेकिन नेता सबसे ज्यादा चाहत रखते हैं। पिछले चुनाव में ओवैसी ने साफ कहा था, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। इस बार वह 6 सीटें मांग रहे हैं। बदले में वह गठबंधन के साथ खड़े होकर एनडीए के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। लेकिन क्या आरजेडी और कांग्रेस इन सीटों को छोड़ने को तैयार हैं? यह वह सवाल है जिस पर न कोई खुलकर बोल रहा है, न कोई जवाब दे रहा है। अब कहानी का दूसरा मोड़ आता है दोस्तों,
वह मोड़ जिसे समझे बिना बिहार की राजनीति को समझना मुश्किल है, क्योंकि अगर ओवैसी को नजरअंदाज किया गया तो वह सिर्फ चुपचाप घर नहीं बैठेंगे। उन्होंने खुद कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन हमें नजरअंदाज करेगा तो हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। यह बयान सिर्फ सीमांचल के लिए नहीं था, यह एक राजनीतिक चेतावनी थी, एक तरह का अल्टीमेटम जो सीधे आरजेडी और कांग्रेस की ओर इशारा करता है। बिहार में तीसरा मोर्चा किसी मामूली हलचल का नाम नहीं है, यह वह आंधी है जो जहां चल जाए दोनों बड़े गठबंधनों की नींव हिला देती है। अगर सीमांचल में तीसरा मोर्चा उभरता है तो मुसलमानों के साथ साथ दलितों के वोट का भी एक बड़ा हिस्सा इधर झुक सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ना आरजेडी पूरी ताकत दिखा पाएगी ना कांग्रेस अस्तित्व बचा पाएगी, क्योंकि जहां जहां तीसरी ताकत खड़ी होती है वहां बड़े गठबंधन कमजोर पड़ते हैं और एनडीए मजबूत हो जाता है। यह वही खतरा है जिसे महागठबंधन समझ रहा है लेकिन स्वीकार नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं जनता की। बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, यह वह राज्य है जिसने सत्ता के चेहरे बदले हैं लेकिन उम्मीदें हमेशा वही रखी हैं, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा। लोगों में यह सवाल उठने लगा है, अगर ओवैसी को गठबंधन में जगह नहीं मिलेगी तो क्या यह सच में लोकतांत्रिक गठबंधन होगा? क्या मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता रहेगा? क्या सीमांचल के विकास की बात सिर्फ भाषणों की दुकानों में लगी रहेगी? और अगर जगह मिलती है तो जनता देखेगी कि क्या यह वास्तविक साझेदारी है या सिर्फ चुनावी मजबूरी। बिहार का युवा अब नेता का चेहरा नहीं देखता, अब वह मोबाइल में नौकरी की लिस्ट देखता है। वह जाति की रैली में नहीं जाता, वह दिल्ली, पंजाब, गुजरात में दिहाड़ी करने जाता है। उसे मंदिर मस्जिद की बहस में कोई दिलचस्पी नहीं बची। उसे कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए और एक ऐसी सरकार चाहिए जो उसे गांव छोड़कर प्रवासी बनने पर मजबूर न करे। यही वजह है कि अगर ओवैसी बेरोजगारी और पलायन पर जोर देते हैं तो वह सीमांचल तक सीमित नहीं रहेंगे, उनकी गूंज पूरे बिहार में सुनाई देगी। अब सोचिए, राजनीति में गठबंधन सिर्फ सीटों का जोड़ नहीं होता, भरोसे का रिश्ता होता है। महागठबंधन को यदि एनडीए से लड़ना है तो उसे एक व्यापक चेहरे की जरूरत होगी। उस चेहरे में ओवैसी की मौजूदगी सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति का संकेत होगी। लेकिन बड़े दलों की सबसे बड़ी बीमारी यही है, उन्हें लगता है कि छोटे दलों को साथ लेने से उनकी कुर्सी कमजोर हो जाएगी, और यही सोच महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी हार बन सकती है। दूसरी तरफ ओवैसी भी जानते हैं कि यह चुनाव उनका भी इम्तिहान है। बिहार की हवा बदल रही है, बीजेपी जदयू का तालमेल पुराने जैसा सहज नहीं है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर सवाल पहले से गहरे हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास मौका है, लेकिन यह मौका तभी सोने में बदल सकता है जब वे सबको साथ लें, नहीं तो यह इतिहास में एक और मिस्ड चांस बनकर रह जाएगा। महागठबंधन अगर सच में इंडिया गठबंधन बनना चाहता है तो उसे दिखाना होगा कि वह भारत की विविधता को सिर्फ भाषण में नहीं, टिकट बंटवारे में भी मानता है। और इस विविधता का सबसे बड़ा हिस्सा वही वर्ग है जिसकी आवाज दशकों से हाशिए पर रही है। ओवैसी उन्हीं की आवाज है, एक परिचित, तीखी लेकिन सच बोलने वाली आवाज है। राजनीति का सबसे बड़ा सबक यही है, जिसे आप बार बार अनदेखा करते हैं वही समय आने पर आपको अनदेखा कर देता है। अगर महागठबंधन ने ओवैसी को फिर दरकिनार किया तो सीमांचल की जनता उन्हें उसी नजर से देखेगी। अगर आप हमारी आवाज को नहीं सुनेंगे, हम भी आपकी अपीलें नहीं सुनेंगे। यह बिहार है, यहां की जनता बहुत गहरी है, यहां लोग चेहरे देखकर नहीं चरित्र देखकर वोट डालते हैं। अब आखिर में एक बात साफ कर दूं, अगर ओवैसी को गठबंधन में जगह मिलती है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक सीट शेयरिंग नहीं होगी, यह बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ होगा। ऐसा मोड़ जहां बहस का केंद्र मंदिर मस्जिद नहीं, स्कूल कॉलेज होगा, जहां वोट मांगने वाले नेता जातियों की गिनती नहीं, नौकरियों की संख्या बताएंगे। ओवैसी अपनी सियासत में यह बदलाव पहले ही ला चुके हैं और यही वजह है कि उनकी उपस्थिति महागठबंधन को एक नया तेवर दे सकती है, एक ऐसा तेवर जो अब तक उसमें नहीं दिख पाया। इतिहास गवाह है कि बिहार में जब अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग एक साथ आए हैं, सत्ता की दिशा बदल गई है। लालू यादव भी इसी गठजोड़ के सहारे दशकों तक राजनीति की धुरी बने रहे। अगर ओवैसी और महागठबंधन एक साथ आते हैं तो सीमांचल की बड़ी आबादी, यादव वोट, ओबीसी वोट सब एक तरफ जुड़ सकते हैं, और जब समाज के ये दो बड़े ध्रुव एक साथ हों तो एनडीए का रास्ता मुश्किल हो जाता है।